नमस्कार। आज का टॉपिक है मृदा। मृदा से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इसमें से कुछ व्याख्यात्मक चीज़ों को भी हमने रखने की कोशिश की है। देखें, चरणोजम मिट्टियाँ। चरणोजम मिट्टियाँ क्या होती हैं? चरणोजम मिट्टियाँ या मिट्टियाँ वन, घास क्षेत्रों व अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ। कहाँ की? वन हो गए, घास हो गए, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ। यह मुख्यतः किस प्रकार के क्लाइमेट की बात हो रही है? ये मुख्यतः समशीतोष्ण या शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती हैं। इनका विस्तार कहाँ है? आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है। आर्द्र घास प्रदेश में मिलता है। कौन सी मिट्टी की बात हो रही थी? चरणोजम मिट्टियाँ। अगला देखेंगे लेटराइट मिट्टियाँ। खूब पढ़ा होगा आप सभी ने। लेटराइट मिट्टियाँ या उष्ण तथा आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। किसमें? उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में। गर्मी ज़्यादा हो और वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों में मिट्टियाँ लेटराइट मिलती हैं। इस मिट्टी के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड, क्या हो गए? लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के लवण पाए जाते हैं। Fe और एल्यूमिनियम के लवण पाए जाते हैं। देखेंगे, अगला है चेस्टनट मिट्टी। देखिए, चेस्टनट मिट्टी क्या है? या शुष्क मिट्टी भागों में पाई जाती है, या मिट्टी शुष्क भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुष्क भागों में। या गहरे भूरे रंग की मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा चरणोजम की अपेक्षा कम रहती है। चेस्टनट मिट्टी में जो ह्यूमस है उसकी मात्रा कम रहेगी। किसमें? चरणोजम की अपेक्षा। टेरारोसा मिट्टी। ये टेरारोसा मिट्टी क्या है? टेरारोसा मिट्टी इस प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। कैसी है? टेरारोसा लाल चिकनी है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। इनके टूटने से होता है। चूना पत्थर वाली जो चट्टानें हैं, इनके अपक्षय से, इनके जमा होने से टेरारोसा प्रकार की मिट्टी बनती है। प्रेरी मिट्टी। प्रेरी क्या है? प्रेरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की या मिट्टी चरणोजम तथा धूसर बादामी पौधजाल के मिश्रित गुणों वाली मृदा है। किसकी है? जो प्रेरी मिट्टी है या चरणोजम और धूसर बादामी जो पौधजाल मिट्टी होती है, इनके मिश्रित गुण से मिलकर के बनती है। इनके मिश्रण से क्या बनेगी? प्रेरी मिट्टी बनेगी। किस प्रकार की है? लेकिन हाँ, शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। लंबी लंबी घासें उगती हैं। आगे देखेंगे, पौधजाल मिट्टियाँ हैं क्या? पौधजाल शब्द का इस्तेमाल किया गया इसलिए। पौधजाल मिट्टियाँ क्या? वनाच्छादित प्रदेशों की हल्की रंग वाली मिट्टियाँ हैं। शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। पौधजाल मिट्टी क्या है? प्रदेशों, वनाच्छादित प्रदेश जहाँ पर वन ज़्यादा है और हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं, पौधजाल मिट्टियाँ। चार मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता। ये प्रश्न आ जाता है, केशिकत्व का जो प्रभाव है मिट्टियों में, उसके प्रभावशीलता का क्रम है। इस प्रभावशीलता का क्रम अगर देखेंगे, चिकनी मिट्टी क्या हो गई? चिकनी मिट्टी हो गई। फिर इसमें ज़्यादा केशिका की क्रिया होगी। इसके बाद में दोमट में होगी। किसमें होगी? दोमट में। फिर इसके बाद में क्या होगी? बलुई में होगी। फिर इसके बाद में बलुई दोमट के बाद में बलुई होगी केवल। ठीक है, ये केशिका की क्रिया है। ध्यान रखेंगे, इस क्रम में इसको लगा सकते हैं ऐसे। चार मिट्टियों का क्रम हमने रखा है। आगे देखेंगे, केशिका की क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक है, व्याख्यात्मक स्तर पे प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में न्यूनतम होती है। केशिका की क्रिया किसमें? चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक और बलुई मिट्टी में न्यूनतम रहेगी। पहला प्रश्न है, क्षारीय व लवणीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां कही जाती हैं। ऐसी वनस्पतियां जो क्षारीय या लवणीय मृदा में अच्छी वृद्धि करें, ग्रोथ करें, इस प्रकार की वनस्पतियां कही जाती हैं। जीरोफाइट, हेलोफाइट, टेरोफाइट या हेकिस्टोथर्म। किस प्रकार की मिट्टी कही जाएगी, वनस्पतियां कही जाएंगी? हेलोफाइट कहेंगे। यानी कि नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली, जो लवणीय क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, हेलोफाइट कही जाएंगे। हेकिस्टोथर्म शब्द प्रयोग किया गया था, क्या है? बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा, बहुत कम
पर्वतों अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। किसको कहेंगे? ऐसे पेड़ पौधे जो टुंड्रा प्रदेशों में, पर्वतों में, अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? हेकिस्टोथर्म बोलेंगे। ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं। बिल्कुल, जो ठंडे, यहाँ पर अभी पहले जो प्रश्न था उसमें क्या था, बहुत अधिक ठंडे थे, यहाँ पर उससे कम ठंडे क्षेत्रों की बात हो रही है। ऐसे मृदा में उगने वाले जो वनस्पति होती है उसको क्रायोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रायोफाइट। कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति कही जाती है, कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को कहेंगे हाइड्रोफाइट कहेंगे, जीरोफाइट कहेंगे, लिथोफाइट कहेंगे या फिर हाइग्रोफाइट कहेंगे। तो भैया इसको लिथोफाइट कहेंगे। कठोर चट्टानों में उगने वाले पौधों को कठोर चट्टान कौन सी वनस्पतियां होंगी? लिथोफाइट होंगी। जल प्लवित या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियां कहलाती हैं। जल प्लवित यानी कि पानी पर तैरने वाले पौधे। दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियां कही जाएंगी हाइग्रोफाइट, हाइड्रोफाइट, टेरोफाइट या क्रायोफाइट। क्रायोफाइट तो समझ ही गए होंगे अभी लोग। तीसरा प्रश्न है, क्या कहेंगे? जो जल प्लवित एवं दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियां क्या कही जाएंगी? हाइग्रोफाइट कही जाएंगी। जलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां कही जाएंगी हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां, और जबकि जल प्लवित एवं दलदली क्षेत्रों में उगने वाली क्या कही जाएंगी? हाइग्रोफाइट कही जाएंगी। अंतर समझ लीजिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पॉटजॉल शीत शीतोष्ण, चरनोजम समशीतोष्ण, स्पोटजॉल्स आर्द्र शीतोष्ण, लेटराइट उपोष्ण। देखिए, इसमें पॉटजॉल है, शीतोष्ण में रहता है। क्या रहेगा? शीतोष्ण में रहेगा। चरनोजम समशीतोष्ण में रहेगा। स्पोटजॉल आर्द्र शीतोष्ण क्या रहेगा? आर्द्र शीतोष्ण में रहेगा। जबकि सॉरी वेट फॉर और लेटराइट, देखिए लेटराइट की बात करेंगे तो लेटराइट जो है ये उपोष्ण में नहीं है। लेटराइट किस में रहेगा? लेटराइट उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र से संबंधित मिट्टी है। अभी पहला व्याख्या इसी की थी, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों से संबंधित मिट्टी है। निम्न में से कौन सी मृदा से संबंधित है? एक ऐसा शब्द है जो कौन सा मृदा से संबंधित है? क्लाइमेटिक, एडिफिक, टोपोग्राफी या बायोटिक। देखिए, मृदा से संबंधित जो है एडिफिक है। क्या है? एडिफिक। इडिफिक है, इडेफिक, इसको ये बोलते हैं, इसमें ऐसा लिखा है। ये रहेगा दूसरा वाला। आगे देखेंगे, मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को एडिफिक कहा जाता है। मृदा की संरचना उसके घटकों को एडिफिक कहा जाता है। या ग्रीक शब्द इडाफोस से संबंधित है। किससे? इडाफोस से संबंधित है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ज्योग्राफिकल इरोजन एक प्रकार का। एहोल, SW उल्ट्रीज, WM डेविस या कोबर, किसने प्रस्तुत की भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना? छठा प्रश्न है, WM डेविस ने। WM डेविस ये रहेंगे। ठीक है, तीसरा C नंबर सही है। ठीक है, ये था वीडियो छोटा सा। पढ़ते जाइए सभी लोग। धन्यवाद।